Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture of ninth class chemistry. We are on chapter number 1. The chapter name is Fundamental of Chemistry, and we are going to discuss the new lecture. Students, हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। तो स्टूडेंट, आज के हमारे जो टॉपिक होंगे उन टॉपिक में से सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, और टाइप्स ऑफ कंपाउंड में हमारे पास कोवलेंट प्लस आयनिक हैं। आफ्टर ऑल नेक्स्ट वन हम बात करेंगे मिक्सचर्स के टाइप्स, और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो स्टूडेंट, हम लोगों के पास दीज आर द टॉपिक्स दैट आर डिस्कस्ड, जिनको हमने डिस्कस करना है और हम लोगों ने उस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करना है। स्टूडेंट्स, कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्सचर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड में। तो फर्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स आप लोग देखें, हमारे पास सबसे पहले कंपाउंड के डेफिनेशंस, हाउ वी कैन डिफाइन कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? A substance is formed by chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass is called compound। यानी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन से बन रहे हों और उस केमिकल कम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हों, और उन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की जो रेशो हो वो हमारे पास फिक्स रेशो होनी चाहिए। उस चीज़ को हम कंपाउंड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड अमोनिया NH3, दीज आर द कंपाउंड्स। दीज आर द कंपाउंड्स। हम लोग ने इनको कंपाउंड्स कहा, क्यों कहा? क्योंकि ये एक फिक्स रेशो के साथ केमिकली कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये एक कंपाउंड बना रहे हैं, जिसको हम जो है ना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कंसीडर करें। स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं, इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि वाटर को एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशो ऑफ 2:16। अब 2 हमारे पास हाइड्रोजन H2 है और ऑक्सीजन हमारे पास O2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स 8 होता है और साथ 2 है तो 16 हो जाएंगे। अब इसके केमिकली रेशो जो है वो 2:16 होगी। अगर 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 16 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक और रेशो आ जाएगी, जिस रेशो को नाम देंगे 1:8 बाय मैस। देन वाटर इज फॉर्म्ड। सो वाटर इज़ अ कंपाउंड। तो हम कहते हैं वाटर हमारे पास कंपाउंड है। इसी तरीके से हम अमोनिया की बात कर सकते हैं, हम CO2 की बात कर सकते हैं। तो हम इसमें एक्सप्लेन ईजिली स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स हमारे पास क्या होंगी, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स है आयनिक कंपाउंड के। आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या हो सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन आयनिक कंपाउंड्स, के हमारे पास आयनिक डिफाइंस के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और स्टूडेंट्स हम उन पॉसिबिलिटीज़ को कैसे जो है ना नेक्स्ट मूव आउट कर सकते हैं, कि हमारे पास उनकी जो है ना क्या नेक्स्ट उसकी पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड? द कंपाउंड्स इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, क्या कहा कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अटैक करें, और अटैक करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर हो वो कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसको कहोगे क्या चीज़, आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NaCl। स्टूडेंट, Na के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, जबकि Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको मजबूर कर रही है उसको अट्रैक्शन पर। तो इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और NaCl इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसी तरीके से पोटाशियम ब्रोमाइड के पॉजिटिव भी और नेगेटिव, हमारे पास ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, हम इसको डिस्कस इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात की आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूल। ये मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। तो स्टूडेंट, ये इसकी हमारे पास एग्जिस्टेंस है, माइंड में रखेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, द कंपाउंड्स विच
at which atoms are bonded by sharing of electrons are called covalent compound। यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हों और इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना रहे हों, तो उस किस्म की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, और उस किस्म के कंपाउंड को हम नाम देंगे कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक नए फिनोमेना, अब यहाँ आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। H और Cl के दरमियान हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा और उसको कोवलेंट बॉन्ड को होगा। फॉर एग्जांपल कैसे हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स द कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे HCl की, HCl कैसे बॉन्ड बनाएगा और कोवलेंट कैसे बनाएगा हमारे पास स्टूडेंट। H के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और Cl के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। खैर ये तो हमारे पास आयनिक का केस था, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ क्लोरीन जो है वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगा और हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट मुकम्मल करेगा, और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होकर हमारे पास बॉन्ड बना देंगे। उस बॉन्ड को स्टूडेंट्स आप नाम दोगे कोवलेंट कंपाउंड्स का, कोवलेंट बॉन्ड का, और उस किस्म के कंपाउंड्स को आप नाम दोगे कोवलेंट कंपाउंड्स। मीन्स ऑक्टेट रोल क्या होता है, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रोल। अगर डुप्लेट की बात करें तो डुप्लेट क्या होगा, अटेनिंग स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो उसको हम डुप्लेट। अगर ये ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, डुप्लेट मुकम्मल हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जब स्टेबल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास इसके अंदर एक बॉन्ड बन चुका है, वो बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, जिसको हम कोवलेंट कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे पास है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड एंड देयर केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट इनकी बात करेंगे, ज़रा इसको हरिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वाटर, हमारे पास कंपाउंड है, केमिकल फार्मूला H2O। सोडियम क्लोराइड जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, इसका फार्मूला NaCl। स्टूडेंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सैंड भी कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला SiO2 होता है। स्टूडेंट द नेक्स्ट वन हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम हमारे पास होता है कॉस्टिक सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला NaOH। ये सारे आपको याद भी करने होंगे और माइंड में भी रखने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से शॉर्ट भी बनता है और MCQs भी आ सकता है। द नेक्स्ट वन सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड नेम वाशिंग सोडा, जिसको हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2O। स्टूडेंट द नेक्स्ट वन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सेकेंड नेम हमारे पास है क्विकलाइन। केमिकल फार्मूला क्या होगा, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। द नेक्स्ट वन स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड नेम हमारे पास लाइमस्टोन, क्या, लाइमस्टोन। फार्मूला CaCO3। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ द केमिकल। जैसे हमारे पास जो है एक बादशाह होता है अपनी रियाया का, जैसे जो है स्टूडेंट्स हम लोग को जो है हम लोगों को पता है, जैसे एसिड्स में जो बादशाह है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज़ द किंग ऑफ द केमिकल, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ द फार्मूला H2SO4। एंड द लास्ट वन इज़ अमोनिया, या फॉर अ गैस। अमोनिया गैस के तौर पर कंसिडर की जा सकती हैं, जिसका केमिकल फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, NH3 है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम हमने डिस्कस किए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनुअल एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स इनको अपने माइंड में रखना होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। व्हाट इज़ मिक्सचर, हाउ वी कैन डिफाइन मिक्सचर, हाउ वी कैन इलेबोरेट द मिक्सचर। स्टूडेंट्स मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की, इम्प्योर फॉर्म जो कि फिजिकल कम्बिनेशन से बनेगी 2 और मोर सब्सटेंस के अंदर विदाउट एनी फिक्स रेशो। स्टूडेंट इसको आप नाम दोगे मिक्सचर। माइंड में रखें, आपने पहले कहा कि कंपाउंड, कंपाउंड में आपके पास था क्या था, कंपाउंड भी एक सब्सटेंस था, लेकिन वो केमिकल कम्बिनेशन से बन रहा था। उसके अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस थे, लेकिन वो फिक्स रेशो के साथ थे, उसको हमने कहा था कंपाउंड। ये हमारे पास फिक्स रेशो भी नहीं है, यहाँ केमिकल कम्बिनेशन भी नहीं है बल्कि फ़िज़िकल कम्बिनेशन है, ये प्योर भी नहीं है बल्कि इम्प्योर है। तो इस इम्प्योर, इस फिज़िकल कम्बिनेशन और विदाउट एनी फिक्स रेशो को आप कहते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, soil, rock, milk, brass and gasoline, that is the example of the mixture. स्टूडेंट्स मिक्सचर के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। मेथड फॉर एग्जांपल कौन से होंगे, इसको सेपरेट करने के लिए सबसे पहले फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं,
किसी चीज़ को फ़िल्टर आउट करना। सेकंड हमारे पास डिस्टिलेशन, स्टूडेंट्स डिस्टिल करना, अम्ल कशीद जिसे आप कहते हैं। थर्ड हमारे पास इवेपोरेशन, बुखारात का बनना। क्रिस्टलाइजेशन जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं अम्ल कलमाओ, और इवेपोरेशन को हम कहते हैं अम्ल तबखीर, मीन्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। लास्ट वन हमारे पास है स्टूडेंट्स मैग्नेटाइजेशन, दैट इज़ मकनातीस बनाना, मकनातीसी पावर को हम कहते हैं। तो ये मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकते हैं, इसको आप माइंड में रखेंगे और इसको जो है ना नेक्स्ट वन आप जो है ना एलेबोरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स ये मिक्सचर के टाइप्स हमारे पास हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो ये डेफिनेशंस में आता है, डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल, या स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं डिफाइन हेट्रोजीनियस विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी तरीके से भी आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स होमो मीन सेम, और जो यानी इसके नतीजे में जो सेम मिक्सचर बनेगा उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। स्टूडेंट हेट्रो क्या होगा? हेट्रो मीन्स मुख्तलिफ मिक्सचर को आप क्या कहोगे? हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस की बात करते हैं। होमोजीनियस स्टूडेंट्स क्या होगा? मिक्सचर होज कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ऐसा मिक्सचर जिसकी बनावट टोटली मुकम्मल तौर पर हमारे पास एक जैसी हो, यकसां हो, सेम हो, उसको कहते हैं ये होमोजीनियस। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर। तो यानी मैंने कहा कि थ्रू आउट से मुराद स्टूडेंट्स हमारे पास है मुकम्मल तौर पर, जो है मुकम्मल तौर पर। स्टूडेंट्स माइंड में रखेंगे इस बात को, आप लोग मुकम्मल तौर पर इसके हमारे पास डिस्कस हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशंस क्या होती है? हम कंपोजिशन कहते हैं स्टूडेंट्स बनावट को, किसे कहते हैं हम लोग? कंपोजिशंस, दैट इज़ बनावट, किसी चीज़ को बनाना, उस चीज़ को कंपोज करना। तो स्टूडेंट्स ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन मुकम्मल तौर पर हमारे पास टोटली डिफरेंट हो, एक जैसी ना हो, वो सिचुएशन हमारे पास बनता है हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल वुड, सॉयल एंड द रॉक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड में रखेंगे और इसको क्लियर करें। स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, और वो हमारे पास स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, हाउ वी कैन डिफाइन, कि हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से इसको स्टूडेंट्स हम एलेबोरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मिक्सचर आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया और कंपाउंड भी आप लोगों ने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ मिक्सचर की स्पेलिंग हमारे पास थोड़ी मिस्टेक है, तो ये मिक्सटीट्यूट नहीं है बल्कि मिक्सचर है, TURE हमारे पास आएगा। स्टूडेंट ये इसको जो है ना ठीक कर लेंगे। कंपाउंड, a substance is formed by chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass is called compound. For example, H2O and NH3 ammonia. मिक्सचर पे आते हैं, impure substance, physical combination with students without any fixed ratio is called mixture. Air, wood, rock, milk. First difference. Second, compound, it does not show the property of its components. Mixture show property of its components. Third difference, compound में composition of compound is always fixed, जबकि मिक्सचर की हमारे पास नॉट फिक्स्ड। स्टूडेंट्स माइंड में रखेंगे इस बात को, दैट इज़ ये पोजीशन हम यहाँ पर हम मौजूद हैं। उससे ऊपर हमने कहा कि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कंपोनेंट की शो होती हैं जबकि कंपाउंड की शो नहीं होती, कंपोजिशन फिक्स होती हैं और यहाँ पर कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। जबकि फोर्थ वन बात करें, कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड से हम कंपाउंड के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में हम जो है मिक्सचर के कंपोनेंट को फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स माइंड में रखेंगे इस बात को। कंपाउंड्स हैव केमिकल फार्मूला, जबकि मिक्सचर का हमारे पास किसी किस्म का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता।
जो कंपाउंड होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जबकि जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेटरोजीनियस भी हो सकते हैं। स्टूडेंट सिंपली आप इसका डिफरेंस करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास आता है, इसको माइंड में रखेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। स्टूडेंट लास्ट डिफरेंस क्या हमारे पास जो कंपाउंड है, कंपाउंड के हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, शार्प और फिक्स्ड होते हैं। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो स्टूडेंट मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास ना तो शार्प होते हैं और ना ही मिक्स होते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये शो हो रहा है शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, और ये किसके हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कंपाउंड के हैं। जबकि अगर हम बात करें मिक्सचर की तो मिक्सचर के हमारे पास स्टूडेंट्स कोई शार्प जो है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स माइंड में रखेंगे इस बात को। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा लेक्चर था। हम लोगों ने कोशिश की इसको समझने की और इसको अंडरस्टैंड करने की। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से डिस्कस भी करेंगे और जो है अपना जो है जो टाइम है, प्रीशियस टाइम है आप लोगों का, उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर के अख्ताम पर हैं, हम लोग नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे और इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।